लगभग 3 दिन हो चुके हैं और ग्रैब 4 हट चुका है। लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रदूषण की अगर हम बात करें, प्रदूषण लगातार बढ़ा हुआ है। 300 से ऊपर AQI देखने में आ रहा है। हमारे बीच में हर्ष विहार से प्रसिद्ध समाज सेवी प्रदीप निर्मल जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ग्रैब 4 तो हटा दिया है, मगर पॉल्यूशन बरकरार है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपसे पहले दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हुआ करती थी तो पॉल्यूशन तब भी होता था, लेकिन कम से कम पॉल्यूशन पे दिल्ली सरकार काम करती थी। वो नए नए उपाय लाती थी कि भाई हम दिल्ली का पॉल्यूशन कैसे कम कर पाए। लेकिन आज की जो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ बातों में बात काम करती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कोई ऐसा इंतजाम, कोई काम, ऐसी पॉलिसी नहीं लाई गई है कि जिससे हम पॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। वो सिर्फ चोरी करते हैं। वो जहां मशीनें लग रही हैं, AQI जो हमारा मेजरमेंट करके देती है, वहां छिड़काव आसपास करा रहे हैं ताकि रीडिंग कम आए। सोशल मीडिया के माध्यम से सबने देखा, वो पूरी दिल्ली ने देखा, सब पूरे देश ने देखा। तो वो सिर्फ वो कोशिश कर रहे हैं कि जनता को ये दिखाएं कि कम है, लेकिन असलियत में दिल्ली की जनता घुटन से मर रही है। दिल्ली की जनता पॉल्यूशन से परेशान है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। क्योंकि देखने में आ रहा है कि दिल्ली के अंदर मैक्सिमम लोग खांस खांस के बीमार हो रहे हैं, बलगम निकल रहा है और डॉक्टरों का मेला लगा पड़ा है। डॉक्टरों का मेला लगा पड़ा है, लोग बीमार हैं, लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। लोग ऐसे, मेरे परिचित बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली छोड़ के चले गए, कहते हैं हम तो 2 महीने बाहर रहेंगे फिर हम आएंगे। लेकिन जिसका दिल्ली से बाहर अपना कोई मकान है, जिसका कोई घर है, जिसका कोई गांव है, वो जा सकता है। जिसका दिल्ली से बाहर कुछ नहीं है, जो बेच के दिल्ली में आ गया और दिल्ली में रह रहा है, वो कहाँ जाए? उसको तो यही मरना पड़ेगा, उसको यही सब सफर करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सेवाधाम में और मंडोली में इतनी फैक्ट्रियां, प्रदूषित फैक्ट्रियां, वो खुलेआम चल रही है। बिल्कुल चल रही है। उसकी हमने बहुत सारी, कई बार मैं आपको लेटर दिखाऊंगा कि मेरे पास लेटर कम से कम 20 लेटर हैं, जो हमने MCD के कमिश्नर को भी लिखा, DC को भी लिखा कि हमारे यहाँ ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक हैं, वो भाजपा के संरक्षक, उनके ऊपर उनका हाथ रहता है। वो अपनी आगे सोर्स लगाते हैं और हमारी कंप्लेंट का असर नहीं होता। कई ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन होता है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, अफसर लोग उनकी फेवर करते हैं, या क्या कारण है वो मैं नहीं कहूंगा भाई क्यों उनका फेवर करते हैं। तो ये ऐसी समस्या हमारे क्षेत्र में है, उनकी हमने बहुत सारी कंप्लेंट दी है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा। प्रदीप जी, जन सुनवाई के अंदर भी अनेकों बार लोगों ने ये शिकायतें करी, लेकिन वही ढाके 3 पर कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ सब तानाशाही सरकार चल रही है। आप भी जानते हैं कि तीनों सरकार और प्लस चौथे LG, सब भारतीय जनता पार्टी की पूरी 4 इंजन की सरकार जो कहते हैं वो चल रही है। इनकी तानाशाही होती है, जो इनको अच्छा लगता है वो करते हैं, जो इनके कार्यकर्ताओं की इनकी कमाई हो ये वो पॉलिसी लाते हैं और वो काम करते हैं। कोई काम नहीं होता कहीं भी, सब अपने मर्जी से काम करते हैं। प्रदीप जी, ऐसे में दम घोटू, मैं ये कहूंगा कि हर्ष विहार को कैसे बचाएंगे? देखिए, हम बात हर्ष विहार की करें, हर्ष विहार के अंदर MCD की तरफ से हम रोडों पे छिड़काव भी कराते हैं, पानी का टैंकर भी चलवाते हैं, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बड़े लेवल का प्रदूषण होता है, हम उससे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये दिल्ली की सरकार को कहीं ना कहीं उपाय इन्हें लाने पड़ेंगे, कोई भी उपाय लेके आए कि दिल्ली के हम पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें। उन्होंने बजाय कंट्रोल करने के, इस बार आपने देखा कि पिछली सरकारों ने दिवाली पे आतिशबाजी पर रोक लगा रखी थी, लेकिन उन्होंने बड़ा अपनी वाहवाही दिखाई कि हमने तो बम फोड़ने की पूरी आजादी दे दी और उसका ग्रीन पटाखों की, बिल्कुल ग्रीन पटाखों की आड़ में सबने जो है पॉल्यूशन वाले पटाखे छोड़े और उसके चलते आज हम उसका अंजाम भुगत रहे हैं। हमारा जो 600-700 पे AQI जा रहा है, तो ये चीजें हैं, ये गलत अपने डिसीजन लेते हैं, जनता को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। इस बार 600 से 700 लग रहा है कि अब जो दिवाली आएगी उसमें कहीं 1000 का आंकड़ा पार न करेगा। बिल्कुल, यदि इनकी यही गतिविधि रही कि ये छूट देते रहे। कंस्ट्रक्शन पे इन्होंने ग्रैब हटा दिया, लेकिन जब ग्रैब लग रहा था तब भी पूरे खुले धड़ियाम कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं थी, कोई अधिकारी वहां नहीं जा रहे थे तो अपना घूम फिर के आ रहे थे। तो कंस्ट्रक्शन पूरे दिल्ली में चला है, कहीं बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से ग्रैब मतलब लगा रहा तब भी चलता रहा, जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन कम नहीं हुआ।
तो ये तो इनकी एक वो है कि लोगों को दिखाने के लिए ग्रैप लगाते हैं। उसे जब जनता कहती है कि बेरोजगार हो रहे हैं और कोई मजदूरों को काम नहीं मिल रहा तो ग्रैप हटा देते हैं। और इन्होंने कहा कि भाई ग्रैप के चलते मजदूर काम नहीं कर पा रहे, हम एक 10-10 हजार रुपए देंगे। आज एक हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं कि जी वो कहा है सरकार ने, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। तो ये तो जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और अपनी तानाशाही से सरकार चलाते हैं। इनकी यही रवैया। तो ये थे हमारे बीच में प्रदीप निर्मल साहब, जो कि प्रसिद्ध समाजसेवी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। साफ साफ कह दिया है कि मंडोली सेवाधाम रोड पे अनेकों बार इन्होंने कंप्लेंट करी है प्रदूषित फैक्ट्रियों को लेकर के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, जन सुनवाई का भी कोई असर नहीं नजर आता। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि गोकलपुर विधानसभा की और हर्षविहार की जनता क्या करे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।